पहले जैसे हमारा मुझे यहाँ से कोई पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है उसको लीगल एड करके दिया कि भाई इसका कोई है नहीं, लीगल एड दिया जाता है कि भाई आपके पास अगर कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो हम आपको बता देंगे। कुछ परिस्थितियों में जेल में भी हम लोगों को मना किया, मैं जेल में किया गया और देखा लोगों से मिला, लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, तो उपेक्षा कितनी करता है जेल वहां समाज का कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको हम लेके आए खड़े हो कि आइए सामने देखिए इसकी बात हो रही है आगे कभी कोई समाज का व्यक्ति की बात खड़ा होता है अकेला हो कि जो इसमें प्रयास करने के समाज कोई कार्य करता है समाज का प्रयास आता है ये जेल के साथ तो अधूरा है। मेरा कहना यह है कि समाज के विरोधी लोगों क्योंकि वकील जो त्याग समस्या की मूर्ति होता है उसको जिससे उसका त्याग करने वाला समाज का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कितना पढ़ने लिखने के बाद आता है फिर इसके बाद वो समाज की सेवा करता है। ऐसी व्यक्ति को प्रोत्साहन मैं मानता हूँ कि कुछ लोग होंगे लेकिन उससे त्यागी नहीं सकती संडे को पूरा वर्क करता है 10 बजे आता है शाम को खा जाता है फिर भी समाज सेवा के लिए कार्य करता है। ऐसे ये जो ऐसे अपाहिज हैं या वो गरीब है या प्रकार की महिलाएं हैं ऐसे लोगों को एड्स के लिए मतलब एड के लिए को इसके लिए करता और मैंने काफी प्रयास किया कि अपने जिले में गुलपहाड़ और नाम भी सुना होगा आपने गुलपहाड़ और सरकारी तहसील है जहां से गरीब लोग काफी पास करते हैं। मैंने अभी इसमें एक हाई लोग के लिए जब मिस्टर सिंह गुप्ता साहब थे मैंने प्रयास किया कि इसमें कोर्ट करवाई जाए। आज 5वां साल 5 साल से बराबर प्रयास करते करते 2 साल में हमारे यहाँ गुलपहाड़ तहसील कराए। ये नाराजगी की जहाँ आई स्वाभाविक डिस्ट्रिक्ट एरिया के दो थाने निकल गए सिविल कोर्ट में निकल गए, लेकिन उन गरीब लोगों को जो सब 1.5 किलोमीटर जाते थे वो पढ़ या कहाँ से आने वाला आदमी सुबह चलता था शाम पाता था उसको न्याय नहीं मिल पाता। इसके लिए मैंने प्रयास किया, मेरे सहयोगी साथियों ने प्रयास किया और वहां हार्ड आगे मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करते रहे। समाज में बच्चों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो भ्रूण हत्या हो या बाल अपराध मानसिक शारीरिक रूप से हो या खास स्त्रियां भ्रूण करती हैं उनके साथ हो उनको एड करती है जिस तरीके से भी हो आप अपनाएं ये संतोष तो मैं इस तरह सा कहना चाहता हूँ कि 116 तो पुलिस चालान की नोट देती है किस्ता देता है और जब किसी को शांति ग्रुप के उसमें पकड़ते हैं उसको क्या से आगे किसी का 2 तरह से देते हैं पुलिस को कि 151 में मजिस्ट्रेट के सामने जज के सामने पुलिस करते हैं और मुलजिम नहीं है अगर उनका काम है तो 107 में चालान नहीं देते का कागज से संबंध आता है ये 107 और 116 के बीच में ही चलेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें गिरफ्तार करने मुलजिम को 107-16 के किसी आरोपी को जेल भेजने का कोई अधिकार इसमें नहीं, लेकिन कई बार देखा गया है कि उसको जेल भेजे उसकी जमानतें तहसील में वेरिफिकेशन के लिए ऐसा करते हैं 107 से 116 के बीच में अगर उसको पढ़ा जाए तो कहीं उसको जेल भेजने का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 167 मान मांगने वाला कुछ काम होता नहीं उसको जेल भेजा जाएगा और फिर उसकी जमानतें वेरिफिकेशन कराते हैं। ऐसा नहीं कि किसी अनुसूचित जांच का मसला आया मेरे पास था तो उसको छोटा सा गया उससे पैसा दिया उसको जेल भेज दिया और उसकी जमानतें भी ला दिया तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे पता चला बात में आए तो मैंने उन्हें दे दिया
और डीजे क्या है? रिवीजन में मैंने एसडीएम को आईडीएम पार्टी बनाया और जिस बाबू ने आकर सीट दिखा, जहां मैं कहूंगा पूरे देश में होगा, देश में ना होगा तो यूपी में जरूर होगा, और मैं ऐसा बताऊंगा यूपी में कहीं ना होगा, मेरे जिले में होगा। वो बाबू की आकर सीट दिखा और वो बाबू गांव में जो तहसीलों में एसडीएम के यहाँ पानी और चाय पूरा करते हैं, लड़के बच्चे खिलाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, तो 2-4 साल के बाद उनको जो है अपॉइंट कर देते हैं, फिर तीसरे साल उसको नियमित कर देते हैं और चौथे साल वो सीधे क्रिमिनल कोर्ट में बाबू बन गया। एसडीएम को ना चाहता नहीं, अरे ट्रेनिंग हो जाती है, मैं समझता हूँ, लेकिन एलएलबी नहीं दे देता और बाबू की इस तरह ड्यूटी आती है, तो दोनों मिलकर के सीआरपीसी का प्रयोग कर पाते हैं। यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि एसडीएम की नियुक्ति में या तो उनका कहीं कोर्स कराया जाए या उसमें एक डिग्री जोड़ा जाए, या कोई सारा को उनके अंदर के क्रिमिनल सिस्टम का उसके से हटाया जाए, इस पर अधिकारी बहरहाल उन्होंने डिवीजन कार्य किया। तो सौभाग्य है तो जज भी कुछ समझदार थे, महिला जज थी, उन्होंने इतना चार्टर लिखा, एसडीएम इतना तमाम मदुमय से लेकर के जितने इधर केस लाए सबका डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा ये इलीगल अरेस्ट है और इसको भेजा गया, इसको भेजे और उसमें कंपनसेशन के लिए। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर हर जगह आरोप कम करना चाहिए। हमारे जितने साथी हैं चार के जीरो में हर जगह ये मानना करते हैं, यही पे मानना गाँव की बात होती है। और अगर हम ऐसा करें, इसमें भी आगे लागू करने की बात हुई पिछले वाले सेशन में तो ऐसा होती है, तो इस तरीके का जो 107 में है, अगर कहीं इस तरह के भेजते हैं तो इसमें कानूनी प्रक्रिया में उनको करना चाहिए। मैं इस पर ये साथियों ने स्पेशल 151 के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे बड़े बुरे अनुभव है इस दफा के सिलसिले में, इसलिए बुरे अनुभव है। पहला अनुभव मिला मुझे 1983 में, एक राजनीतिक विवाद था डिस्ट्रिक्ट उन्नाव भदौना में, एक जमींदार से आम आदमी का झगड़ा। उस आम आदमी के झगड़े में दरोगा जी ने जमींदार साहब की मदद की और 24 आदमियों को जमींदार के खिलाफ प्रदर्शन करने और आवाज उठाने के सिलसिले में एक शांति व्यवस्था बंद बना। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश कर दूं, जैसे जानते सभी लोग हैं कि कानून में दंड की या गिरफ्तारी के सिलसिले में 2 तरह के प्रोसीडिंग्स हैं। एक है अपराध होने से रोकने के सिलसिले में और एक हो गए अपराध को दंडित कराए जाने के सिलसिले में। तो जो धारा 107 है, धारा 109 है, धारा 110 है, ये प्रिवेंटिव सेक्शंस है। किसी अपराध के होने की संभावना के पूर्व अपराधी की गिरफ्तारी। तो जो रियल पोजीशन थी कि उसमें 24 आदमियों को जब गिरफ्तार कर दिया गया तो मजिस्ट्रेट साहब थे रमानंद शुक्ला जी, उन्होंने उस समय में मैंने इमेजिन कीजिए 1983 में, शायद 15 अक्टूबर 1983 की घटना है, 1-1 लाख रुपए की दोनों जमानतें मांगी। हम जो अपने साथी को क्लियर करना चाहेंगे कि 111 की नोटिस के साथ मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड कि इफ द पर्सन
देखो कैसा फॉर्मेलिटीज होती है, मुझे भरा और छुड़वा के ले आया। दुर्भाग्य से मेरी समझ से 1 महीना नहीं बीता, मीना कांड हो गया, शुक्ला जी सामने बैठे। उस कांड में 113 लोगों को 107 में गिरफ्तार करके भेज दिया गया। और आप ताज्जुब करोगे, कानपुर जैसे सिविलाइज्ड से वेल नोन सिटी में मजिस्ट्रेट साहब ने सभी को उठा करके 111 की नोटिस के बिना कंप्लेंस किए उठा के जेल भेज दिया। अब जो मसला था, हम लोग एसीएम शर्मा जी से मिले और बताया कि भाई आप ये गिरफ्तारी आदेश सब गलत है। बोले मुझसे कुछ बात कीजिए, डीएम से बात कीजिए। गलती से हम लोग डीएम के यहाँ चले गए तो वो कहता है कि आप मेरे सीनियर आईएएस को मारेंगे और आपसे जमानत क्यों नहीं करते। यानी जिस तरह से कोई जिम्मेदारी उठावे या जो उन तनाज़ुओं की उठावे जो आदमी सफर करता है, हम लोगों ने वो सफर किया, लिहाजा नहीं छोड़ा। अल्टीमेटली भी फाइनल रिवीजन और रिवीजन का किस्सा सुनिए आप। जो अनुभव पूरा सिस्टम किस तरह से संपन्न और स्थापित लोगों को कोऑपरेट करता है, दैट इज द प्रॉब्लम। जब डीजे के आप आते हैं तो डीजे साहब ने हमारा रिवीजन ट्रांसफर कर दिया। डीजे एसेंशियल कमोडिटी है, मिस्टर एस के पांडे आजकल इसमें लगे हुए हैं लखनऊ सचिवालय। अब पांडे जी की पोजीशन ये कि वो हमें सुने और ऑर्डर के लिए 3 बार हो गया। मुझे एक बहुत गुस्सा आया, रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको जो नहीं करना है तो काज कर दीजिए, हमें हाईकोर्ट जाना होगा, हाईकोर्ट जाए। और आप ताज्जुब करेंगे 33वें दिन जाकर उन्होंने ऑर्डर किया और मुझे छूटा। आप लोग को सफर करते इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में जो पॉजिटिवली वहां पर आपको हार्ट ऑफ द कंट्री बैठे हैं, 400 किलोमीटर पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और 200 किलोमीटर पे इलाहाबाद और मैनट्रैक रोड पर है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है कि जुडिशियल अफसर्स के अंदर जो आज भी अपने तरह की तानाशाही है, जो जुडिशियल अफसर्स के अंदर या जो भी इस सिस्टम से जुड़े उनके अंदर जो एक अपना मनमाना करते हैं, उस मनमाने के सिलसिले में उनके किए गए कार्य व्यवहार के सिलसिले में, उनके अनुचित कार्यों के सिलसिले में उन्हें जो पैनलाइज कराने की प्रक्रिया है, निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में कहीं कहीं करनी है। अब ऐसी पोजीशन में जो ये प्रॉब्लम आती है, अभी आपको एक, अब जब शुक्ला जी ने किया तो एक और सवाल बताते हैं, हमारे जो एलएमएल के साथी और जो अन्य प्रॉब्लम को जो मान लो लिटिगेशन चल ही रहा है। इसी बीच 2010 में हमारे गिरफ्तार हुए माओवादी उत्तर प्रदेश में 3 घटनाएं हुई थी, गोरखपुर, इलाहाबाद और कानपुर। सबसे बड़ी इसमें अरेस्ट कानपुर में है और दैट वाज द मूवमेंट। उस समय में बहुत बीमार था, मुझे बाई चांस पानी से टेक पड़ा। तो आप ताज्जुब करें कि उस केस का टेरर इतना था शहर में कि शहर के किसी एडवोकेट ने 7-8 महीने तक वकालतनामा ही दाखिल नहीं किया। किसी ने देर ही नहीं किया तो उसमें वकालतनामा लगा। हम स्वस्थ हुए, वापस आए, डिस्कशन हुआ, साथियों से बातचीत हुई, फाइट हुई। और आप ताज्जुब करोगे, जिरह के बाद वो अरेस्ट करने वाला अधिकारी डीपीएस मिस्टर झा, मनोज झा, और अरेस्ट करने वाला इंस्पेक्टर मिस्टर राजीव द्विवेदी, नाउ इंस्पेक्टरेट कोतवाली के कलेक्टर कानपुर में पोस्टिंग होकर के आ गए। मुझे उनसे पूरी जिरह करने का मौका मिला और आप ताज्जुब करोगे उनकी जिरह से मैंने ईच एंड एवरी इंस्टेंस और जो अपराध गिरफ्तारी के समय में मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं कि दे नेवर सी, उन्होंने कभी नहीं देखा कि इनके खिलाफ ये धाराएं बनती भी है कि नहीं बनती। और जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है वो हिम्मत एडमिट करता है कि इनके खिलाफ मैंने केवल मुकदमा इसलिए लगाया क्योंकि ये माओवादी संगठन के सदस्य होना प्रतीत हो। उनमें से 6 में से शायद 3 की या 4 की बिल्डअप हुई है हाईकोर्ट से, वही ग्राउंड्स लिए जो हम लोगों ने जिले के बाद प्रूव किया था। तो एक्चुअली एक फेयर एडवोकेसी करने के बाद जो हम प्रॉब्लम कहना चाहते हैं कि फेयर एडवोकेसी करने के बाद जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां में रिजल्ट नहीं, डॉक्टर ने अगर रोग डायग्नोज कर लिया और डॉक्टर ने सही कंपनी के सही कंपोजिशन की दवा दे दी तो फिर रिजल्ट मिल जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। अगर इंजीनियर ने मैकेनिज्म को ठीक से समझ लिया और मशीन के लिए ठीक से सिस्टम कर दिया तो वो मशीन ठीक हो जाएगी। बट जुडिशियल सिस्टम
जिससे हमें पाना है, अगर वो देने को तैयार नहीं है तो हम पाएंगे। ये गंभीर समस्याएं हैं जिनके लिए हमें निश्चित रूप से चिंता है। धन्यवाद। मैं आपको कहूँगा कि हमने 2 शब्द कहे ताकि बाकी भी रूबरू हो सके लोग समस्याओं से और उनके समाधान की तरफ हम आगे बढ़ सकें। मित्र, मैं आपसे जरूर सुनूंगा, आपकी बातें भी सुनूंगा, क्योंकि खाना आ गया है और खाने और ये जो हमारे भाषण है इनके बीच में मैं बड़ी दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि नईम साहब जो है अपनी बात रखें। मैं यहीं पे हूँ, आप यहीं पे हैं, हम लोग शुक्ला जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ झारखंड में भाषण को इन्वॉल्व करके मुझे पूछा। आदरणीय राधाकृष्ण पांडे जी, मुझे नरोड़ा साहब ने और भाई विष्णु शुक्ला जी ने सुनने के लिए बुलाया था। कुछ कहने और बताने के लिए न मेरे पास क्षमता है न योग्यता है, लेकिन जो मैं सुन रहा था खासतौर से राधाकृष्ण पांडे जी को, मैं तो इनको ऐसा मानता हूँ कि इस अदल इंसाफ के मंदिर के सहन के ये बहुत बड़े पुजारी हैं, ऐसे साधक हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कोशिश ये किया कि वकालत से सिर्फ पैसा न कमाया जाए, पेट पालन तो जरूरी है, सिर्फ पैसा न कमाया जाए, दिल को तसल्ली दी जाए और लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, ऐसी कोशिश मैं इनकी देखता हूँ, जानता हूँ। और भाई विष्णु शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम की तमाम उन लोगों को जो वंचित रह जाते हैं, तमाम वो लोग जिन पर ज्यादतियाँ होती हैं, उनके लिए कोशिश किया करता हूँ। बहुत कम में कहकर अपनी बात में मजबूर हो कहीं जाना है। अक्सर देखा गया है कि केस लंबे खिंचने से न सिर्फ इंसाफ का मत होता है, बल्कि उस पीढ़ी का भी खात्मा हो जाता है जिससे मुकदमा दायर है। पहले तो सिर्फ ये दीवानी में कहा जाता था, अब शायद पार्टी भी ऐसा होता है। आपकी दीवानी के बारे में बहुत पुरानी मुसल मशहूर है कि मैं मेरे जैसा अपना पहुंचा कोई वकील साहब के पास, उसने कहा साहब हमारी मकान जायदाद का ये सब मामला है। पांडे जी तो नहीं थे, इनके जैसे वकील साहब ने अपने जूनियर से कहा कि इनका फलाने का आधार नहीं, पहले लोग बैनामा मंगा लो, एक वकालतनामा, एक गलतनामा और फलानामा। उसने कहा बाबू जी हमको नामा कितना देना है आपको बताओ। पाँव भी छुटाना चाहता है, जो अपना मुकदमा लेकर आता है वो समझता है कि हमने तो देखा अपने गाँव में, अपने शहर में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते चले आ रहे, होता जाता कुछ, लेकिन उसके बाद रास्ता भी नहीं। तो ऐसी बैठकों से, ऐसी कोशिशों से शायद वो रास्ता निकले जो अभी पार्लियामेंट में आपने योगदान देखा होगा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल के संबंध में। एक रास्ता ऐसे फोरम से, ऐसे संगठनों से निकल सकता है कि नीचे से आवाज ऊपर जाए कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड में भी तमाम गलतियां देखी गई कि जज साहब ने, माफ करें मुझे कंटवा कोर्ट का बड़ा खतरा रहता है कि जज साहब ने और उनके पूरे स्टाफ ने पूरे वक्त तो नहीं किया, लेकिन अगर 20 तारीख है तो 19 तारीख को चाहे गलत या सही उस फाइल को निपटाना है तो करके इसी होता है। अगर ये कहना कि मेरे लिए कानून गलत है तो भाई सजा मुक्त है, लेकिन ये जरूरी है कि इस मुल्क में इंसाफ पाने का हक पूरे 125 करोड़ लोगों को है। क्या सोचा नहीं जा सकता है कि पूरे देश की सरकार पर, सूबे की चाहे यूपी की हो चाहे कहीं की सरकार हो, उस पर आर्थिक बोझ भी कितना आता है। जो जेल में मेहमान बैठे होते हैं मैगी के नाम पर, उनकी सुरक्षा, रखरखाव और खिलाने पिलाने से लेकर उनके वो जो ट्रांसपोर्टेशन जिस रथ पे लाए जाते हैं और होता जाता है, कुछ नहीं उसका और उसका क्या दुरुपयोग होता है, ये सब कुछ समय के साथ साथ देश का पैसा भी बचा लेंगे। इसमें पार्टी जी जैसे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार में बैठे हुए कानून मंत्री से लेकर तमाम ऐसे जरूरी फोरम पर वो आवाज उठा सकते हैं और सही रास्ता भी निकल सकते हैं। मेरे जैसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जब आप दोनों आदेश कर देंगे, मैं हाजिर हूँ जहां मेरी जरूरत है। लेकिन एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि ऐसी गोष्ठियों में दिन भर कार्यक्रम चले, खाना नाश्ता भी हो, कोई न कोई ऐसा बड़ा रेजोल्यूशन भी आना चाहिए जो कानून के दायरे को, इंडिया की बड़ी वकील है सुप्रीम कोर्ट की, जो कारामत साबित है, तब तो इसका सही फायदा है। वरना आपने अपनी ऊर्जा लगाई, आपने अपना पैसा भी लगाया सिर्फ इस तसल्ली के लिए कि हम जनहित में और देश के हित में ये कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने पूरी शक्ति के साथ जुड़ाव नहीं किया, वो विचार नहीं आया, कोई फायदा नहीं। मैं जल्दी जा रहा हूँ, मुझे माफ करेंगे।
मेरी मजबूरी है, मुझे पहुँच जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आप सभी साथियों से और अपने पैनल में बैठे साथियों से कहूँगा कि थोड़ा सा किया गया है, आप कर लें।